हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, लोगों में काफ़ी एप्रीहेंशन है कीटो डाइट को लेके कि ये डाइट सेहत के लिए ठीक है या नुकसानदेह है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज कीटो डाइट के ऊपर अपना वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को सारे जो कन्फ्यूजन है उसको दूर हो जाएंगे मेरा वीडियो देखने के बाद। इसलिए मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि कीटो डाइट आपके लिए सही है या गलत। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो फ़ौरन नोटिफिकेशंस में आपके तक पहुंचेगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में कीटोजेनिक डाइट की अवेयरनेस आ सके। दोस्तों, हमारी डाइट में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो का मतलब जो लार्ज न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जो नॉर्मल हम रूटीन में रोज़मर्रा में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें बेसिकली हमारा जो डोमिनेटेड मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि 50 to 60% रहता है। इसके बाद हमारा प्रोटीन का कंटेंट रहता है जो कि तकरीबन 20 से 25% रहता है। और इसके बाद हमारा फैट कंटेंट होता है जो कि 15 से 20% होता है। यानी कि एक नॉर्मल डाइट में फ़ैट हम लोग कम खाते हैं, प्रोटीन मीडियोकर क्वांटिटी में, और सबसे ज़्यादा हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का रोल रहता है। कीटोजेनिक डाइट बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाता है। कीटोजेनिक डाइट का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को बिल्कुल कम कर देंगे। तो कीटोजेनिक डाइट बेसिकली फैट डोमिनेटेड डाइट है जिसमें फैट का परसेंटेज 60 to 70% होता है। इसके अलावा फिर प्रोटीन का जो परसेंटेज आता है वो आपका 20 to 25% आता है। और कार्बोहाइड्रेट्स बस 5 to 10% हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अलाउ करते हैं इस डाइट में। अब इसका मकसद क्या है? कीटोजेनिक डाइट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 1921 में डॉक्टर वाइल्डर ने, रसल वाइल्डर ने इसको एपिलेप्सी में यूज़ किया था। बच्चों में, जिन बच्चों को एपिलेप्टिक फिट्स कंट्रोल नहीं होते थे, वहाँ पर ये कीटोजेनिक डाइट का कंसेप्ट दिया था 1921 में। और ऑलमोस्ट 10-15 साल इस कीटोजेनिक डाइट को बच्चों के इंट्रैक्टेबल सीजर्स को कंट्रोल करने में किया जाता रहा। फिर उसके बाद जैसे जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आते गए तो कीटोजेनिक डाइट का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। अभी भी हम लोग कुछ बच्चों में जहाँ पर हमें लगता है कि बिल्कुल इंट्रैक्टेबल सीजर्स हैं और कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पर कीटोजेनिक डाइट हम लोग सजेस्ट करते हैं। बट बच्चों में ऑब्वियसली कीटोजेनिक डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि दे आर ग्रोइंग और उनको प्रोटीन्स की भी इक्वली ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब समझते हैं कि कीटोजेनिक डाइट में होता क्या है। देखिए, हम लोग का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाकर हमारे लीवर में जमा हो जाता है और हमारी बॉडी से ग्लाइकोजन स्टोर एग्जॉस्ट होते रहते हैं। जब भी हमारी फास्टिंग के पीरियड्स होते हैं या हमारी बॉडी में जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज रहता है। अब जब हमारे डाइट में ग्लूकोज के इंटेक को हम लोग या कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को हम लोग बिल्कुल कम कर देंगे तो हमारे पास बॉडी में 2 मैकेनिज्म शुरू होते हैं। एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस और दूसरा होता है कीटोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो बॉडी के जो प्रोटीन्स और फैट हैं उसमें से ग्लूकोज के मात्रा को निकाला जाता है और ग्लूकोज एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे ही ग्लाइकोजन स्टोर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ग्लूकोज का हमारा इस्तेमाल, हमें ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर फिर हमारी बॉडी से फैट डिजॉल्व होना शुरू होता है। फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स में और फैटी एसिड्स फिर कन्वर्ट होते हैं हमारे कीटोन बॉडीज़ में। तो कीटोन बॉडीज़ बेसिकली हमारी बॉडी में जैसे एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन, ये बेसिकली हमारे 3 कीटोन बॉडीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं हमारी बॉडी में जो कि इन कीटोन बॉडीज़ को एज ए सुपर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम ग्लूकोज से ज़्यादा जो एनर्जी है, एटीपी है, वो 1 ग्राम एसीटोन बॉडीज़ के या कीटोन बॉडीज़ से मिलती है हमें। तो कीटोन बॉडीज़ को सुपर फ्यूल माना गया है और ये हमारी बॉडी के चाहे हार्ट मसल हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे किडनीज़ हो, चाहे हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, सारे जगह ये कीटोन बॉडीज़ हमारे एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो सकते हैं, सिवाय आरबीसीज़ और लीवर के। आरबीसीज़ में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसलिए ये हमारा कीटोन बॉडीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसी तरह से हमारे लीवर में एक एंजाइम की एब्सेंस की वजह से ये कीटोन बॉडीज़ लीवर में एंजाइम ये यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं।
इसके अलावा कीटोन बॉडीज़ हमारी बॉडी में हर जगह एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कीटोजेनेसिस बोलते हैं। और जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के स्टोर्स ख़त्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ आ जाते हैं, तो इस स्टेट को हम लोग स्टेट ऑफ बायोलॉजिकल कीटोसिस बोलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी अब कीटोसिस स्टेज में हो जाती है। तो इसलिए कीटोजेनिक डाइट का नाम यहीं से आया है, क्योंकि हम लोग ने बेसिकली फ़ैट को एज ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रखने के बाद हम लोग कीटोन बॉडीज़ में प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे होता ये है कि धीरे धीरे हमारे बॉडी से फ़ैट लूज़ होने लगता है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग का मिथ है कि अगर हम फ़ैट ज़्यादा खाएंगे तो हमारा फ़ैट बढ़ेगा, यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो अब आप यहाँ पर हम लोग फ़ैट का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी बॉडी में 70% हम लोग फ़ैट ले रहे हैं, और उसके बदले में हमारे बॉडी का फ़ैट बहुत तेज़ी से लूज़ होता है। ये देखा गया कि तकरीबन 2 हफ्ते में तकरीबन 5 से 6 केजी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। जो इनिशियल वेट लॉस है वो बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि पानी इसमें डायरोसिस बहुत होती है। जब कीटोजेनेसिस शुरू होती है, जब कीटोसिस हमारी बॉडी में होती है, तो हमारी बॉडी में डायरोटिक स्टेज आ जाती है, हमारे पेशाब होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वेट लॉस होता है। बट उसके बाद धीरे धीरे हमारा फैट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, और अगर हम इसको सस्टेन करते हैं तो तकरीबन समझिए कि 1 या 2 महीने में जाके हमारे बॉडी का फैट भी अच्छा खासा लूज़ हो जाता है, हमारी बॉडी का मसल मास इतना लूज़ नहीं होता है, और हमारी बॉडी एक अच्छे शेप में आ जाती है। तो देखा जाए तो कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट एक वेट रिडक्शन के लिए एक अच्छा सलूशन है। इसमें कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं कि उसको देख के आप ये सोचें कि इससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। ये अलग बात है कि लॉन्ग टर्म इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको अगर ज़्यादातर देखा जाए तो स्टडीज़ में 2 साल तक ही रिकमेंड किया गया है कीटोजेनिक डाइट। बट मैं समझता हूँ कि अगर आप वेट लॉस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2-3 महीने कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल कीजिए, फिर आप बीच में नॉर्मल डाइट पे आ जाइए, जिसमें आप डेफिनेटली अपने कार्बोहाइड्रेट की इंटेक को कम रखें, बट आप कीटोजेनिक डाइट से हट जाइए, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर रखिए, और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो रहा है तो आप फिर से 2-3 महीने के लिए फिर कीटोजेनिक डाइट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीटो डाइट को मैं यस बोलता हूँ, और आप कीटोजेनिक डाइट के कुछ मैं साइड इफ़ेक्ट बताना चाहूँगा। जब इनिशियली आप कीटोजेनिक डाइट पे आते हैं तो आपका शुरुआत के 4 से 5वें दिन जब बॉडी कीटोसिस शुरू होती है तो आपको नौजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आ जाना, या जल्दी थक जाना, या ब्लरिंग ऑफ हल्का सा विजन हो जाना, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ये सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स इनिशियली आपको देखने को मिलते हैं, जिसको कीटो फ्लू का नाम दिया गया है। हालांकि इसका इन्फ्लुएंजा से कोई ताल्लुक नहीं है, बट इस जो स्टेट आती है ये इनिशियली 4-5 दिनों में आती है, और अगर आप अपने पानी का इंटेक बढ़ा के रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा रहते हैं, तो कीटो फ्लू की जो स्टेज है वो आपकी जल्दी निकल जाती है। एक बार आप जब कीटो फ्लू स्टेट से निकल जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है, और धीरे धीरे फिर आप उसके आदी हो जाते हैं, और फिर आपको उससे ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। अब लॉन्ग टर्म अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कीटोजेनिक डाइट से जो साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं तो उसमें हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम प्रोटीन का इंटेक कम कर रहे हैं, और इसके अलावा मिनरल डिफिशिएंसीज हो सकती हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी कीटो डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो फाइबर्स का इस्तेमाल करते रहें। अब कीटोजेनिक डाइट में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, कीटोजेनिक डाइट में जैसे मैंने बताया कि आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फैट है, तो आप फैट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका खाने में फैट होगा और प्रोटीन होगा, यानी कि आप नॉन वेज में आप मीट, मटन, रेड मीट, चिकन या फिश और अंडे आप खाइए। इसके साथ आप फाइबर्स ऐड कर सकते हैं। फाइबर्स में आप ब्रोकली ऐड कर लीजिए, पालक ऐड कर लीजिए, आप कैबेज इस्तेमाल कीजिए, गोभी का पत्ता, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कीटो डाइट पे हैं उनके लिए शुगर बिल्कुल मना है। इसके अलावा जो शुगरी फ्रूट्स भी हैं, जैसे पोटैटो हो गया, आपका कोई भी फ्रूट्स आप नहीं खा सकते, ठीक है ना, सारे फ्रूट्स आपको मना हो जाएंगे। आप सिर्फ वेजिटेबल्स में आपको इवन ओनियन तक मना किया जाता है कि आप ओनियन वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो ले देखिए, आपके पास ऑयल बचता है, घी बचता है, बटर बचता है, अंडा बचता है, और आपके पास चिकन वगैरह और सॉसेजेस वगैरह बनते हैं। अब इसमें ये देखा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो कैंड फूड खाते हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप नेचुरल रेड मीट या जो अनप्रोसेस्ड मीट है इसको आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी सेहत इससे अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, मैंने भी सोचा है कि कल से मैं अपनी कीटो डाइट का प्लान कर रहा हूँ। आई होप
आप लोग मेरे लिए दुआ करिए और मैं आप लोगों को अपना अपडेट देता रहूँगा कि मैंने जो अपना कीटो डाइट का प्लान शुरू किया, मैंने फ़िलहाल 1 महीने की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि मेरे कीटो डाइट का प्लान कैसा चल रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, कीटो फ्लू के सिम्टम्स मुझे आए कि नहीं है, या मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो मैं इसको आपको अपडेट करता रहूँगा। कीटो डाइट बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए। लॉन्ग टर्म यूज़ में अभी इसके क्योंकि स्टडीज़ नहीं है, तो इसको हम लोग अभी लॉन्ग टर्म यूज़ में इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। बट इसके कुछ कंट्राइंडिकेशंस भी हैं, किन किन लोगों को ये कीटो डाइट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे जिन लोगों को प्राइमरी कार्निटिन डिफिशिएंसी है, या जिनको कोई लीवर का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या जो लोग लीवर फेलियर में हैं, पैनक्रियाटाइटिस है, या पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी है, कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेटाबॉलिक पोरफायरियाज हैं, उनको ये कीटोजेनिक डाइट उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कीटोजेनिक डाइट के जो जैसे मैंने साइड इफ़ेक्ट बताया कि इसमें हाइपोप्रोटीमिया हो जाता है, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, या विटामिन या मिनरल डिफिशिएंसीज हो जाती है, तो इसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं हैं। और अगर हम लोग इसको देखें कि ये सेफ्टी प्रोफाइल में मैंने आपको बता ही दिया कि काफ़ी सेफ़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि कीटोजेनिक डाइट पे मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। आप इसको देखिए और मैं अपना कीटोजेनिक डाइट का जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। दुआ कीजिए कि मेरा कीटोजेनिक डाइट का जो एक्सपीरियंस है वो कामयाब हो, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।